यह जो शब्द है इसमें कितने अंश हैं? दो अंश हैं। एक धात्वंश है और एक प्रत्ययांश है। ठीक है, जी सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो गुड इसमें से मॉर्निंग जो प्रत्ययांश है उसके भी दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही बेटा? रूपम, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। आ रही है, हाँ। हाँ ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि एक धात्वंश है और एक प्रत्ययांश है, और जो प्रत्ययांश है उसके भी दो उपांश हैं, छोटे अंश हैं ना। क्या अंश हैं? जैसे आख्यात यज प्लस त, यज और त। यज को क्या कहते हैं? ये एक है धातु, और दूसरा जो त होता है, जो तिंग होता है ना, तिंग, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय। हाँ नहीं, प्रत्यय कहते हैं, लेकिन उसको सामान्य रूप से आख्यात कहते हैं। नव्य न्याय में जो तिंग प्रत्यय है उसका नाम है आख्यात। ठीक रहेगा? जी सर। यस सर। मतलब जो भी, जो तिंग को आख्यात कहते हैं। ठीक है। जी तो सर, तो आ रही है। तो यज प्लस त, इसमें से धातु, धातु अंश क्या है? यज, और त का अर्थ क्या है? आ रही है सर, आ रही है सर। हाँ हाँ हाँ, आख्यात है। तो इस आख्यात में दो अंश हैं। एक तो आख्यातांश है, आख्यात वाला अंश है। आख्यात माने करना, वो अंश है। साथ साथ इसमें एक और अंश है। क्या है? लिंगंश है। यही तो बता रहा था मैं इतने दिनों से। इसका मतलब जी सर। लिंग लकार के स्थान पर त आया हुआ है। रूप सिद्धि जब करते हैं तो क्या करते हैं? यज प्लस लिंग, है ना। और लिंग में अनुबंध, अनुबंध जाने के पश्चात क्या बचता है? ल। बोलो। ला। ल। अब ये ला तो सभी लकारों में बचता है। तो यहाँ जो लिंग था, इस अब ये जो ला है, उस ला के स्थान पर क्या आया हुआ है? ता। अब ये जो ता है वो लिंग के स्थान पर आया हुआ है। ठीक है ना। जी सर। अब इसी लिंग का भी तो धर्म रहेगा। जी। कहते हैं। आवाज कट गई सर। अच्छा, ये बताओ, पद किसे कहते हैं? पद। सुप्तिंग अंतम पदम। पदम। हाँ, सुप्तिंग अंतम पदम कहते हैं। लेकिन पद की दूसरी भी परिभाषा है। परंपरा में पद की दो परिभाषाएं हैं। ठीक है। एक तो सुप्तिंगंतम पदम, यह पाणिनि व्याकरण के अनुसार पद की परिभाषा है। जैसे पचति, यह एक पद है क्योंकि यह तिङंत है। चैत्रः, यह पद है क्योंकि यह सुबंत है। तो पद वह होता है जो सुबंत होता है, यह तिङंत होता है, उसको पद कहते हैं, सुप्तिंगंतम पदम। ठीक है। जी लेकिन सर। नव्य न्याय में पद शब्द का दूसरा अर्थ है। पद कहते हैं जो भी शब्द अर्थ से अन्वित है। अर्थ को, एक अर्थ को बताने की शक्ति जिस भी शब्द में है, उस शब्द को क्या कह देते हैं? पदम कह देते हैं। जैसे भू है, भू का अर्थ क्या है? होना। सत्ता। सत्ता। तो भू में सत्ता अर्थ को बताने की शक्ति है कि नहीं? है सर। है। यस सर। तो ये जो भू, भू जो है शक्ति से संपन्न है कि नहीं? है। हाँ जी। जो, एक बात बताओ, जो भक्ति युक्त होता है उसको क्या कहते हैं? भक्त। भक्त। जो अनुरक्ति युक्त होता है उसको क्या कहते हैं? अनुरक्त। 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 जो आसक्ति से युक्त होता है उसको क्या कह देते हैं?
आसक्त आसक्त। और जो शक्ति से युक्त होता है उसको क्या कह देते हैं? शक्त। शक्त। इसीलिए नैयायिकों की परिभाषा है शक्तम पदम। समझ गए? शक्तम पदम। अच्छा, वैयाकरणों की परिभाषा क्या है? सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम। और नैयायिकों की परिभाषा क्या है? सब मेरे साथ बोलो। शक्तम पदम। सक्तम पदम। शक्तम पदम। अच्छा, अब ये शक्तम का मतलब क्या होता है? शक्ति युक्तम, है ना? शक्तियुक्त। अब यस सर। बताओ, एक एक है शक्ति और एक है शक्ति, तो एक धर्म है ना? तो जैसे यस सर। अनुरक्ति और अनुरक्ता, इन दोनों में क्या संबंध है? भक्त के अनुरक्ति भक्त अस्ति। धर्म नहीं, धर्म हाँ, धर्म धर्मी, ये बता रहा था। देखो, एक है विशेषण, एक है विशेष्य, है ना? फिर से जी देखो, जिस जिस व्यक्ति में शक्ति है उसको शक्त कहते हैं ना? तो शक्ति विशेषण है और व्यक्ति विशेष्य है। तो शक्ति रूपी विशेषण से जो विशिष्ट है उसको क्या कह देते हैं? शक्त कहते हैं। तो यहाँ पद को शक्त बताया जा रहा है। और तो जो शक्त है, पद है विशेष्य या विशिष्ट, उसके उसमें रहने वाला धर्म क्या कहलाता है? विशेषण। जिसमें सुंदरता है वह क्या कहलाता है? सुंदर सुंदर। तो सुंदर का विशेषण क्या है? सुंदरता सुंदरता। तो सुंदरता विशिष्ट को क्या कह देते हैं? सुंदर सुंदर। और भक्ति विशिष्ट को क्या कह देते हैं? भक्त भक्त। भक्त। शक्ति विशिष्ट को क्या कह देते हैं? शक्त शक्त। जब शक्ति विशिष्ट को शक्त कहते हैं तो शक्ति को क्या कह देते हैं? शक्ति मतलब जो जो शक्त है वो शक्ति विशिष्ट है, तो विशेषण कौन है? शक्ति। शक्ति। मतलब धर्म जो है विशेषण होता है, याद रहेगा। तो देखो, जैसे घट पद में किसी एक अर्थ को बताने की शक्ति है कि नहीं? है। जो घट पद है वह किस अर्थ को बताता है? एक ऐसे पदार्थ को बताता है जिसकी एक ग्रीवा है लंबी सी, हाँ, जी और जिसका पेट पृथु है, तो इसको कहते हैं कंबु ग्रीवादिमान पदार्थ कहते हैं। उसको क्या कह देते हैं? कंबु ग्रीवादि। ग्रीवा किसे कहते हैं? गले को। गले को। जैसे सुग्रीव किसे कहते हैं? सुंदर गले जिसका गला सुंदर था, सुंदर गले। सुंदर गला ग्रीवा है सुंदर जिसका। थी, उसको सुग्रीव कहते हैं। गला तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना, गर्दन कहना चाहिए उसको। जी, गर्दन। तो मेरे साथ धीरे धीरे चलते चलो। मैंने आपको बताया दो पद के संबंध में दो व्यवस्थाएं हैं। वैयाकरणों के अनुसार सुप्तिगंतम पदम है, नैयायिकों के अनुसार हर वह शब्द पद है जो किसी अर्थ को बता सकता है। जैसे टम टम टम, यह शब्द है क्या? यह शब्द तो है। शब्द तो साउंड को कहते हैं ना। शब्द और पद में क्या अंतर है? टम टम टम, यह शब्द तो है लेकिन पद नहीं है। नहीं है। लेकिन घट, यह क्या है? शब्द भी है पद और दोनों है। पद भी है। पद भी दोनों है। ये बताओ, दुनिया में शब्द ज्यादा है या पद ज्यादा है? शब्द ज्यादा है सर। हाँ, क्योंकि जो निरर्थक शब्द हैं, उस शब्द के दो प्रकार होते हैं, निरर्थक और सार्थक। सार्थक। इनमें से जो सार्थक शब्द है उसी को क्या कह देते हैं? पद कहते हैं सर। पद कहते हैं। तो शब्द और पद में कौन व्यापक है और कौन व्याप्य है? व्यापक पद व्याप्य है। शब्द व्यापक है, पद व्यापक। हाँ, जो अधिक स्थानों में रहे उसको व्यापक कहते हैं, जो कम Yes, sir. स्थानों में रहे उसको व्याप्य कहते हैं। व्याप्य कहते हैं। अच्छा,
ये बताओ, पुरुषत्व और पितृत्व, यस सर। इनमें पुरुषत्व व्यापक कौन है? पुरुषत्व व्यापक है और पितृत्व व्याप्य है। हाँ, क्योंकि जो जो भी पिता है वो सब पुरुष हैं, लेकिन जितने भी पुरुष हैं वो सब के सब पिता थोड़ी पिता है। नहीं है, यस सर। हाँ, बहुत सारे सन्यासी होते हैं, पुरुष तो हैं परंतु पिता नहीं है। तो इसी तरह से शब्द एक व्यापक अवधारणा है, जबकि पद एक व्याप्य अवधारणा है, कम है ना, कम कुछ शब्द पद होते हैं। एनीवे, तो जिसको अर्थवान कहते हैं उसको पद कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए पद की परिभाषा नैयायिकों के अनुसार क्या है? शक्तम पदम। शक्तम पदम। ठीक। और दूसरी परिभाषा है इसी को विवृत करने के लिए, शक्ति विशिष्टम पदम। ठीक है, याद रखना। सुप्तिंगंतम पदम यह किन की परिभाषा है? वैयाकरणों की। और शक्तम पदम यह किन की परिभाषा है? नैयायिकों की। नैयायिकों की, वह भी नव्य नैयायिकों की। हाँ, यस सर। अच्छा, तो नव्य नैयायिकों के द्वारा प्रस्तुत परिभाषा को दो प्रकार से कहा जा सकता है, शक्तम पदम और शक्ति विशिष्टम पदम। इन दो पद की परिभाषाओं में क्या अंतर है? एक है स्ट्रक्चरल, हाँ, एक है स्ट्रक्चरल डेफिनेशन ऑफ पद, एक है सिमेंटिक डेफिनेशन ऑफ पद। स्ट्रक्चरल माने संरचनात्मक, शब्द की संरचना को आधार बनाया गया है ना पद की परिभाषा में। जब जब प्रकृति और प्रत्यय दोनों जुड़ जाते हैं और जो जो शब्द बनता है उस शब्द की संरचना को आधार बना करके परिभाषा की, वह पद कहलाता है जो सुबंत है। तो एक स्ट्रक्चरल डेफिनेशन है और दूसरा सिमेंटिक डेफिनेशन। सिमेंटिक्स किसे कहते हैं? अर्थ को सामने रख करके। एनीवे, इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु इतना याद कर लोगे ना हमारे लिए। अब हम जब जब भी पद शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम नैयायिकों की दृष्टि से पढ़ने का वो करेंगे, ठीक है। इसलिए पद का मतलब कोई भी सार्थक शब्द उसको पद कहते हैं, ठीक रहेगा। अब नैयायिकों के इस विवृति के अनुसार पचति, चैत्र पचति, इसमें कितने पद हैं? वैयाकरणों के अनुसार तो दो पद हैं, है ना। एक चैत्र है, एक सुबंत पद है, और पचति यह तिङंत पद है। लेकिन नव्य नैयायिकों के अनुसार यहाँ कितने पद हैं? दो ही होने चाहिए। नहीं, एक चैत्र पद है, एक सु पद है। चैत्र के बाद में सु आया ना, विसर्ग। जी। चैत्र प्लस सु, आगे है पच प्लस ती, यही तो स्थिति है। जी। तो इसमें पहला पद क्या है? चैत्र। दूसरा पद क्या है? सु। तीसरा पद क्या है? पच। और चौथा पद क्या है? ती। ई। तो चार पद हैं, ठीक है। जी। बोलो, चार पद हैं। अच्छा, अब ये चार पदों में ये सब के सब पद क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन सब में शक्ति है। अब आपने कभी सुना है अभिधा? जी सर। अभिधा और लक्षणा है ना। जी। तो किसी जी सर। अर्थ को बताने की जो शक्ति होती है, अभिधा के स्थान पर आप समझ लीजिए शक्ति शब्द का प्रयोग है। जो आपने साहित्य दर्पण में पढ़ा है उसको भूल जाइए। साहित्य दर्पण में जो शक्ति शब्द पढ़ा है ना, उसके स्थान पर तो रख लीजिए वृत्ति शब्द। पद और पदार्थ के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। पद पदार्थ संबंधो वृत्ति ही, ठीक है ना। पद और पदार्थ के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति के दो प्रकार हैं। पहली प्रकार की वृत्ति को कहते हैं शक्ति, और दूसरी प्रकार की वृत्ति को कहते हैं लक्षणा। समझ गए? जी सर। फिर से देखिए, जहां वहां जो आपने अभिधा पढ़ा था ना, उसकी जगह आप वृत्ति को रख लीजिए, नहीं, शक्ति को रख लीजिए। तो
हाँ, ये विद्यार्थी लोग, अच्छे बच्चे लोग ऐसे ही आते हैं जैसे कि भागवत कथा चल रही हो, कभी भी पहुंच जाओ, चल जाएगा। ए घनश्याम, जी सर। समय पर आओ बेटा, हम तुमको मिस कर रहे थे। जी सर। तो अब ये अलग अलग देवताओं की तरह प्रकट हो जाते हैं विद्यार्थी। जैसे इसको खोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारे देवता लोग अवतरित हो गए ऊपर से, आकाश से टपक टपक करके। ऐसे लगता है। हाँ, सब आकर के तथास्तु कहेंगे। क्या बता रहा था मैं घनश्याम? देखो, पद और पदार्थ के बीच में जो वृत्ति शब्द का प्रयोग आपने सुना। वृत्ति माने इदम पदम अस्मिन अर्थे वर्तते, कहते हैं ना। जी। वर्तते का ही रूप वृत्ति है। अस्य पदस्य अस्मिन अर्थे वृत्तिरस्ति। तो वृत्ति, पद और पदार्थ के संबंध को क्या कहते हैं? सब लोग बताओ। वृत्ति। वृत्ति कहते हैं। अब देखो, एक पद है गंगा, उसका एक अर्थ है जल प्रवाह, और उसी गंगा शब्द का एक अर्थ क्या हो जाता है? तट हो जाता है। तो गंगा पद के दो अर्थ हैं, एक जल प्रवाह रूप अर्थ, एक तट रूप अर्थ। लेकिन गंगा शब्द में जो अभिधा है, जिसको शक्ति कहते हैं, उस गंगा शब्द में जो शक्ति है, मतलब वृत्ति, शक्ति के रूप में जो वृत्ति है, उससे जो अर्थ आता है उसको क्या कह देते हैं? जल प्रवाह। लेकिन गंगा शब्द में दूसरी वृत्ति है, लक्षणा। जब गंगा शब्द में शक्ति का प्रयोग करोगे तो किस अर्थ तक पहुंचोगे? जल मैंने आपको बताया, गंगा शब्द में दो वृत्तियां हैं। प्रथम वृत्ति को शक्ति कहते हैं, तो पहली वृत्ति को पकड़ोगे तो किस अर्थ तक पहुंचोगे? गंगा प्रवाह, जल प्रवाह। अच्छा, दूसरी वृत्ति को पकड़ोगे तो किस अर्थ तक पहुंचोगे? तट। तट रूप। तट। तो इसको कहते हैं, एक तो है प्राइमरी पावर, और दूसरा है सेकेंडरी पावर। जो शक्ति है वो क्या है? प्राइमरी पावर। और जो लक्षणा है वो सेकेंडरी पावर है। अच्छा, प्राइमरी पावर के द्वारा आया हुआ जो सेंस है वो प्राइमरी सेंस है, प्राइमरी मीनिंग है। और सेकेंडरी पावर के द्वारा आया हुआ मीनिंग है वो क्या है? सेकेंडरी सेंस है, सेकेंडरी मीनिंग है। इसीलिए गंगा शब्द का प्राइमरी मीनिंग क्या है? जल प्रवाह। सेकेंडरी मीनिंग क्या है? तट रूप। तट। आई बात समझ में? अच्छा, ये बताओ, गंगा शब्द जब प्राइमरी मीनिंग को बताएगा तो प्राइमरी पावर को क्या कहते हैं? शक्ति। अब देखो, तीन चीजें हो गई। एक गंगा शब्द हुआ, गंगा हुआ पद, और उसमें एक शक्ति है। उस शक्ति का प्रयोग करके जो अर्थ आएगा उसको क्या कह देते हैं? देखो, याद रखना, ऐसी स्थिति में गंगा तो हो जाता है शक्त। क्या हो जाता है? शक्त। अच्छा, और उसके गंगा, उस शक्त के पावर को क्या कह देते हैं? शक्ति। और शक्त शब्द अपनी शक्ति से जो अर्थ उपस्थापित करता है उसको क्या कह देते हैं? शक्य। क्या कह देते हैं? शक्य। तो क्या हुआ? शक्त। ऐसे में शब्द को तो कहोगे शक्ता, और उसके पावर को क्या कहोगे? शक्ति। और उसके द्वारा लाए गए अर्थ को क्या कहोगे? शक्य। देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ? गंगा शब्द जब जल प्रवाह रूप अर्थ को बताता है तो गंगा तो हो गया शक्त, जल प्रवाह रूप अर्थ हो गया शक्य, और इसके बीच के संबंध को क्या कह देते हैं? शक्ति। ठीक है, वही गंगा पद क्या कहलाता है? जब जल तट रूप अर्थ को बताता है तो अब वह शक्त नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? लक्षक कहलाता है। नहीं बेटा, नहीं, लक्षक। हाँ, कृष्णकांत,
यस सर। लक्षक कहलाता है ओके सर। या लाक्षणिक कहलाता है। अच्छा, जो अर्थ आता है उसको क्या कह देते हैं? लक्ष्य। और जो इसमें संबंध है उसको क्या कह देते हैं? लक्षणा। लक्षणा। ये हमेशा समझो। अब नैयायिक तो यहीं रुक जाते हैं। नैयायिकों के अनुसार दो ही प्रकार की वृत्ति होती है, लेकिन आलंकारिक लोग और अन्य कुछ लोग तीसरी प्रकार की वृत्ति मानते हैं। वो क्या है? व्यंग्य। व्यंग्य। व्यंजना। अब गंगा शब्द जल प्रवाह अर्थ को भी नहीं बता रहा, तट अर्थ को भी नहीं बता रहा अभी के लिए, लेकिन किस अर्थ को बता रहा है? मैं कहूं कि भाई गंगा से आए हैं, प्रणाम करो, तो क्या अर्थ है? पवित्रता। हाँ, तो शुचित्व और पावनत्व रूप अर्थ को प्रकट कर दिया अब इसने, गंगा शब्द ने। तो गंगा शब्द के द्वारा तीन अर्थ आ सकते हैं। प्रथम अर्थ क्या है? जल प्रवाह। जल दूसरा प्रवाह। अर्थ क्या है? तट। 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 तीसरा अर्थ क्या है? शुचित्व शीतलत्व पावनत्व। पावनत्व। जब गंगा शब्द जल प्रवाह अर्थ को बताएगा तो यह शब्द क्या कहलाएगा? शक्त। शक्त। जब यह तट अर्थ को बताएगा तो यह क्या कहलाएगा? लक्षक। लक्ष्य। लक्षक या लाक्षणिक। हाँ, और जब तीसरे को बताएगा तो व्यंजक। व्यंजक। अब इतना समझ गए, ठीक है। लेकिन जो प्रथम वाला है ना, इसको, इसके बारे में और अधिक समझ लो कि गंगा जो जो शब्द होता है उसको या तो आप शक्त कह लीजिए, ऑब्लिक में वाचक कह लीजिए। क्या कह लीजिए? वाचक। 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 अच्छा, अगर आपने शब्द को शक्त कहा तो पावर को क्या कहा? शक्ति। 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 और अर्थ को क्या कहा? शक्य। शक्य। अब उसी शक्त की जगह आपने रख दिया ये वाचक है। क्या है? वाचक। अच्छा, अगर यह वाचक है तो अर्थ क्या है? वाच्य। वाच्य। और इन दोनों के संबंध को क्या कह देते हैं? वाचकता। ठीक है, तो आप शक्ति कह लो या बोलो शक्य। वाचकता कह लो। वाचकता। ओके। हाँ, लेकिन तीसरी स्थिति भी हो सकती है। इसको आप अभिधान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अभिधान। अभिधान। अच्छा, अभिधान माने शब्द को अभिधान कहा। शक्त भी कह सकते हैं, वाचक भी कह सकते हैं, अभिधान भी कह सकते हैं। अगर इसको अभिधान कहेंगे तो जो अर्थ आता है वो क्या कहलाता है? अभिधेय। 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 अच्छा, इन दोनों के मध्य के संबंध को क्या कह सकते हैं? अभिधा। 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 आई बात समझ में? अच्छा, तीसरी और स्थिति है, इसको संकेतक भी कहते हैं। संकेतक। क्या कह देते हैं? संकेतक। अगर यह संकेतित है तो अर्थ क्या हो गया? संकेतित। संकेतित। इन दोनों के मध्य के संबंध को क्या कहते हैं? संकेत। ठीक है, अब मैंने तीन चार शब्द बताए। मुख्य एक तो है शक्त। शक्त, शक्य, शक्ति। ठीक है, वाचक, वाच्य, वाचकता। तीसरी स्थिति क्या बताई? अभिधान, अभिधेय, अभिधा। और संकेतक, संकेतित और संकेत। ठीक है, अब इसमें से जो मुख्य अर्थ है ना उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलो, प्राइमरी सेंस। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेंस, प्राइमरी मीनिंग कहते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैं घट पद का उच्चारण करूंगा तो किस अर्थ का प्रकाशन होगा उससे? शक्य। तो
कंबुग्रीवादिमान जो पदार्थ है ना वो शक्य है, लेकिन शक्य तो सभी शब्दार्थ हैं, जो जो भी जिस एक एक पद का अर्थ शक्य हो जाएगा। घट पद का शक्य एक है, पट पद का शक्य एक है, चेयर पद का शक्य एक है। तो शक्य तो सारे मुख्य अर्थ हैं, लेकिन एक शक्य को दूसरे शक्य से भिन्न बताने के लिए मैं क्या कहूंगा, शक्यतावच्छेदक होता है एक। ठीक है, शक्यतावच्छेदक, इसकी चर्चा मैं करता रहूंगा। एक साथ बहुत डिटेल ना हो जाए, अभी इतना ही समझ लो कि जैसे घट पद का मैं उच्चारण करता हूं तो आपके मानस में कौन सा अर्थ आ जाता है, कौन सा शक्य अर्थ है, कंबुग्रीवादिमान पदार्थ शक्य है। अच्छा, अगर वह पदार्थ शक्य है तो शक्यता कहाँ रहेगी, उसी पदार्थ में रहेगी। ठीक है ना। जैसे जी सर। मैंने घट शब्द का उच्चारण किया तो शक्य अर्थ कौन है, घड़ा, घट। शक्यता घड़े में रहेगी। और पट शब्द का उच्चारण किया तो उसका अर्थ क्या है, कपड़ा, शक्यता कहाँ रहेगी, कपड़े में रहेगी। अब दोनों में शक्यता रहेगी, पर इन दो शक्यताओं में भेद मैं कैसे करूंगा, घटत्व बताओ। अवच्छिन्न। एक को कहूंगा यह एक ऐसी शक्यता है जो घटत्व के साथ रह रही है एक ही अधिकरण में, तो घटत्व से अवच्छिन्न शक्यता है, पटत्व से अवच्छिन्न शक्यता है ना। जी। जैसे मैं कहूं पिता को लाओ, तो आप ला सकते हो किसी पिता को, क्योंकि पिता तो बहुत हैं। तो उस पिता को परिचय देने के लिए मैं कहूं राम के पिता को लाओ, तब आप एक विशिष्ट व्यक्ति को मेरे सामने लाके उपस्थापित कर देंगे कि नहीं। जी। अगर मैं सिंपल कहूंगा कि पिता को लाओ, आप कहोगे सर किसके पिता को लाओ, पिता इन जनरल को तो मैं ला नहीं सकता, है ना। तो एनीवे, मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि देखो ये जो यज प्लस ता है, यज में किसी अर्थ को बताने की शक्ति है कि नहीं, है। बोलो। है है। है तो सर। यज जो है शक्त है कि नहीं, है सर। सर। यज शक्त है। और इसमें किस अर्थ को बताने की शक्ति है, याग। याग, याग अर्थ को बताने की शक्ति है। किस अर्थ को बताने की शक्ति है, याग अर्थ। याग। अब देखो यज तो हो गया पद, और याग क्या हो गया, अर्थ। पदार्थ। ठीक है ना। और इस पद और पदार्थ के बीच का जो संबंध है उसको शक्ति कहते हैं। तो यज तो हो गया शक्त और याग हो गया शक्य। तो शक्त और शक्य के मध्य के संबंध को क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति कहते हैं। अब देखो याग अगर शक्य है तो शक्यता कहाँ रहेगी, याग में। पदार्थ में। याग में। और इस शक्यता का अवच्छेदक क्या है, यागत्व। यागत्व। ठीक है। अच्छा, आपने शक्यता का तो अवच्छेद, लेकिन जो यज पद है उसमें उसको आपने शक्त कहा था ना, उसमें क्या रहती है, शक्तता। क्या रहती है, शक्तता। शक्तता। उस शक्तता का अवच्छेदक क्या है, यजत्व। उसको कहते हैं कि य आ जा, ये जो अनुपूर्वी है ना वही छेदक है। तो शक्ततावच्छेदक। कुल मिला करके मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूं, एक होता है शक्य, उस शक्य में रहने वाले धर्म को कहते हैं शक्यता, उस शक्यता के अवच्छेदक धर्म को शक्यतावच्छेदक कहते हैं। एक है शक्त, शक्त में रहने वाले धर्म को क्या कह देते हैं, शक्तता। उस शक्तता के अवच्छेदक को क्या कह देते हैं, शक्ततावच्छेदक। अब मैं आपको आगे ले जाना चाह रहा हूँ। कुल मिलाकर के आप मेरे को नहीं भी समझ में आया तो डरना नहीं, मैं बार बार बताऊंगा इस बात को, ये थोड़ा